बहुत सारी परीक्षाओं में जो शिक्षा से संबंधित हैं, चाहे रीट हो, सीटेट हो, आरटेट हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें भी तवतु प्रत्यय का प्रयोग अवश्य पूछा जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों के लिए पैदा करते हैं दोनों ही। आज हम इनको ऐसे पढ़ेंगे कि साथ साथ एक त प्रत्यय तवतु प्रत्यय दोनों को एक साथ सीखेंगे। मैंने हमेशा ही बच्चों को ये एक साथ दोनों प्रत्यय सिखाए हैं, तो इनकी कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है और साथ ही साथ दोनों को प्रयोग करने की विधियां भी समझ में आती हैं। इनके साथ ही हम इनके बहुत सारे उदाहरण भी देखेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, उसके पहले आपसे फिर वही रिक्वेस्ट कि संस्कृत क्लास तो इसी बात पे सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, तवतु प्रत्यय, पहले तो कत और कतवतु नहीं है, ये कत नहीं है, ये इत है, आधा का है। जैसे हम बोलते हैं ना स्कूल, तो ये स्कूल थोड़ी बोलते हैं, इसको हम स्कूल बोलते हैं। वैसे ही इत और तवतु प्रत्यय, ये प्रत्यय कृदंत है बच्चों। कृदंत वो प्रत्यय होते हैं जो धातु के बाद जुड़ते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम के बाद जुड़ते हैं ना, उनको तद्धित कहते हैं। वो और प्रत्यय होते हैं जैसे टाप, मतु, इनी, वो प्रत्यय ये कृदंत हैं, धातु के बाद जुड़ते हैं और ये भूतकाल बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। भूतकाल, इक्त प्रत्यय और इक्तवतु प्रत्यय को भूतकाल बनाने के लिए काम में लेते हैं। अंतर क्या है कि इक्त प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है और इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग जी हाँ कर्तृवाच्य में ही होता है। क्या अर्थ होते हैं कर्तृवाच्य और क्या होते हैं कर्मवाच्य? कर्तृवाच्य होता है मैं पढ़ता हूँ, तुम खेलते हो, हम सब जाते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं। और कर्मवाच्य होता है मेरे द्वारा किताबें पढ़ी जाती हैं, हम सबके द्वारा घूमने जाया जाता है, ये होता है कर्मवाच्य। भाववाच्य, कर्मवाच्य जिसमें कर्म हो और भाववाच्य जिसमें कर्म न हो। अब देखिए, इक्ता प्रत्यय में शेष रहता है त और यहाँ रहता है क का और उ का लोप होता है, यहाँ शेष रहता है तवत। त और तवत जब इसका प्रयोग किया जाता है तो स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में इनके रूप बनते हैं। इक्ता प्रत्यय का पुल्लिंग में शेष रहता है तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम, यानी शब्द बनेगा पठितः, पठिता और पठिता। लेकिन जब इनका प्रयोग करेंगे तो हमेशा कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। क्यों? क्योंकि हम कर्मवाच्य और भाववाच्य बना रहे हैं। कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी और जो क्रिया का प्रयोग हम करेंगे, क्रिया यानी जिसके साथ में इक्ता प्रत्यय हमने जोड़ा था, उस क्रिया का प्रयोग हम करेंगे कर्म के लिंग वचन के अनुसार, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कर्म के लिंग वचन के अनुसार करेंगे, अर्थात इक्ता प्रत्यय का प्रयोग करते समय कर्म के लिंग वचन पर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर कर्म नहीं हो तो क्या होगा भाई? तो क्रिया कर्मक हो जाएगी, एक वचन में आएगी हमेशा। कैसे? जैसे है ना स पठत, उसने पढ़ा, यहाँ कर्म नहीं है तो क्रिया बनी तेन पठितम, नपुंसकलिंग, और कर्ता हमेशा तृतीया में होगा। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, जब भी इक्ता प्रत्यय का प्रयोग होगा कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। तेन पठितम, तेन, ताभ्याम, तयि, त्वया, बालिकया, मया, इस प्रकार से हमेशा इनका प्रयोग होगा। और जब इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग होगा तो पुल्लिंग में शेष रहेगा तवान, स्त्रीलिंग में तवती, नपुंसकलिंग में तवत। शब्द बनेंगे पठितवान, पठितवती, पठितवत, ये पुल्लिंग है। इसमें कर्ता में सदा प्रथमा विभक्ति होगी और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। कैसे? जैसे सह पठितवान, ये पुल्लिंग है तो पठितवान। अगर यहाँ होता सा, लड़की होती, तो ये क्या होता? ये त्या हो जाता सा पठितवती। और अगर यहाँ होता नपुंसकलिंग शब्द मित्रम, तो मित्रम के साथ हो जाता मित्रम पठितवत। ठीक है ना? प्रयोग कर्ता के अनुसार होता। कर्ता पुल्लिंग एक वचन है तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन है। और देखिए, कर्ता में प्रथमा विभक्ति और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार, इस प्रकार। अर्थात इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते समय कर्ता के लिंग वचन पर ध्यान देंगे। यहाँ तो हम कर्म के लिंग वचन पर ध्यान दे रहे थे और यहाँ हम कर्ता के लिंग वचन पर ध्यान देंगे। उदाहरण देखिए, हमने कहा ना इनको भूतकाल बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो कैसे? स अपठत, तेन पठितम, ये इक्ता प्रत्यय का प्रयोग है तेन पठितम, और इक्तवतु का है सह पठितवान, कर्ता प्रथमा में ही है। यहाँ पठितम क्यों हुआ? क्योंकि अकर्मक था। और यहाँ पुल्लिंग क्यों हुआ? क्योंकि कर्ता पुल्लिंग में था। सह पुस्तकानि अपठत, उसने किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें हैं, कर्म बहुवचन में है, तो सह कर्ता तो तृतीया में आएगा तेन, पुस्तकानि पठितानि,
वह तो एक ही है, लेकिन किताबें बहुत सारी हैं और क्रिया कर्म पर निर्भर करती है। ये लिखा है क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन के अनुसार नपुंसक लिंग बहुवचन है पठितानि, और यहाँ होगा सह पुस्तकानि पठितवान। क्यों? क्योंकि क्रिया सीधे कर्ता पे डिपेंड करेगी। तौ पुस्तकम अपठितम, उन दोनों ने किताब पढ़ी, वे दो हैं लेकिन किताब एक है, तो यहाँ तृतीया में होगा ताभ्याम पुस्तकम, लेकिन क्रिया एक वचन में आएगी पठितम, क्योंकि कर्म पर निर्भर करती है कि किताब है इसलिए पठितम। यहाँ तौ, वे दो हैं, दो क्रिया कर्ता के अनुसार तौ पुस्तकम पठितवन्तौ। ये रूप किसकी तरह चल रहे हैं? गच्छन की तरह चल रहे हैं। गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः वैसे चल रहे हैं। ये नदी की तरह चलेंगे, ये जगत की तरह चलेंगे। और यहाँ आसान है, ये रूप जन की तरह, ये लता की तरह और ये फलम की तरह। लेकिन इक्ता प्रत्यय में प्रथमा विभक्ति ही पूछ ली जाती है, ज्यादा बच्चों को कष्ट नहीं देते हैं। ताभ्याम, अब ये तो हो गया तौ पुस्तकम पठितम अपठितम, ताभ्याम पुस्तकम पठितम एक वचन में, और यहाँ पर पठितवन्तौ द्विवचन में। क्यों? सेम वाक्य है, द्विवचन में क्यों? क्योंकि यहाँ पर तौ द्विवचन था। अब देखिए तई पुस्तकानि पठितानि, उन सबके द्वारा किताबें पढ़ी जा गई, भूतकाल है। पुस्तकानि बहुवचन है इसलिए पठितानि नपुंसक लिंग में आया। ते पुस्तकानि पठितवन्तः, यहाँ पर पठितवन्तः क्यों आया? क्योंकि ते बहुवचन था इसलिए, इसका पुस्तकानि से लेना देना नहीं है, बहुवचन ये भी है पर पठितवन्तः ते के अनुसार आया, और ये पुल्लिंग है इसलिए। त्वया फले खादिते, तुम्हारे द्वारा दो फल खाए गए, फले द्विवचन है इसलिए खादिते। यहाँ त्वम फले, यहाँ फल तो दो हैं लेकिन खाने का काम तो तुम एक व्यक्ति ने ही किया इसलिए खादितवान एक वचन। बालिकया पत्रम लिखितम, लड़की के द्वारा पत्र लिखा गया, पत्रम नपुंसक लिंग है इसलिए लिखितम। यहाँ बालिका स्त्रीलिंग है, पत्रम नपुंसक लिंग था लेकिन लिखितवती आया क्योंकि क्रिया कर्ता पर निर्भर करती है इक्तवतु प्रत्यय में, यह हमने सीखा है। मया चित्राणि रचितानि, चित्राणि नपुंसक लिंग बहुवचन है इसलिए रचितानि क्रिया कर्म के अनुसार होगी। और अहम चित्राणि, अगर मैं पुल्लिंग है तो रचितवान, अगर यहाँ कोई लड़की होती कन्या शब्द होता तो रचितवती होता। चित्राणि से कोई लेना देना नहीं, क्रिया कर्ता पर निर्भर करती है। तो ये बाकी पठ से पठिता पठितवान, चल से चलिता चलितवान, हस से हसिता हसितवान तो आप बना ही लेंगे। मुख्य धातुओं में तव इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग। अस धातु भूतः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग भूता, नपुंसक लिंग भूतम। यहाँ भूतवान भूतवती भूतवत, आप देख ही रहे हैं, मैं खाली पुल्लिंग शब्द पढ़ूंगी। क्री धातु करने के अर्थ में है तो पुल्लिंग में बनेगा कृतः, इक्ता प्रत्यय जोड़कर कृतः, और यहाँ कृतवान। क्री खरीदना, ये करना है, ये खरीदना। क्रीतः खरीदा हुआ, क्रीतः दासः है ना, इस तरह इसका प्रयोग होता है। कई बार विशेषण के रूप में भी आता है। और क्रीतवान इक्तवतु प्रत्यय में क्रीतवान खरीदा गया। गम से गतः, म का लोप हो जाता है, इसी तरह नम से नतः बनता है और हन से हतः भी बनता है। गम से गतः गतवान, ग्रह पकड़ा गया, पकड़ना। गृहीता, देखो ये यहाँ र है, ये री में बदल गया, संप्रेषण हो जाता है धातु का। ग्रह से गृहीतः और यहाँ गृहीतवान पकड़ा। ज्ञा से ज्ञातः ज्ञातवान जाना गया। दा से दत्तः दिया गया, दत्तवान। दृष्ट से दृष्टः, ये कैसे हुआ? श, जब भी इस श के बाद में, यहाँ लिखते हैं जब भी इस श के बाद में त आता है, ये संधि होती है ष्टु नाष्टु। जब भी श के बाद त आएगा तो ये स्थिति बदल के शलगम वाले श से षटकोण वाला श और ट हो जाएगी, इसीलिए नष्ट शब्द बनता है। देखो हिंदी में तो हम बोलते हैं ना नष्ट, तो दृष्ट से दृष्टः दृष्टवान, नष्ट से नष्टः नष्टवान, नम से नतः, म का लोप हो गया, नतवान। पच से पक्वः, च और क में देखिए, पच से पक्वः पका हुआ, और पक्ववान पक्ववान दो बाएंगे, पक्ववान हिंदी में हम लोग पकवान कहने लग गए हैं। पा से पीतः पिया गया, पीतवान। पृच्छ से पृष्ठः पृष्ठवान पूछा गया, ये देखो तिरछा रहा है जो री में बदला। उसके बाद ब्रू वच धातु बोलने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। उक्तः कहा गया है, उक्तवान उक्तः युद्ध युद्ध करना, युद्ध द ध में बदल गया, ध तो है ही और ये द जो है ना ये त से बना, युद्ध युद्धवान। वध से उदितः उदितवान, जब भी व से शुरू होने वाली धातु हो और क से शुरू होने वाला प्रत्यय हो तो व उ में बदलता है। संस्कृत बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है,
तो लॉजिक देखो आप, व से शुरू होने वाली धातु हो और ये क से शुरू होने वाला प्रत्यय हो तो व उ में बदल जाता है, तभी तो वज से बना उक्तः, वद से उदितः, वज से उषितः रहा गया, वद से उदितः उदितवान, वज से उषितः उषितवान, लब से लब्धः, ये भ ब में बदला और त ध में बदल गया, लब्धः लब्धवान। ये उच्चारण उस स्थान के अनुसार हो गया भाई, ओष्ठ होता है ना, दोनों ओष्ठ वर्ण आ जाते हैं, लब्धः लब्धवान, सह सहन करना, सोढ़ सहन किया गया, सोढ़वान, और स्पृष्ट से स्पृष्टः स्पृष्टवान, स्पर्श करना, ये भी देखिए षटकोण वाले श में और ट में बदल गया है। अब आपको एक बात और बता दी जाए, जब मैंने आपको बताया कि इनका प्रयोग कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, तब आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो अकर्मक धातुएं होती हैं या गत्यर्थक धातुएं होती हैं, जैसे गम धातु गत्यर्थक है ना, गम चल ये वाली धातुएं, ये अकर्मक धातुएं, अकर्मक धातु में आ जाती हैं, ये वस स्था ये अकर्मक धातुएं हैं, जन या रुहु ये अकर्मक धातुएं हैं। तो जब इनका प्रयोग करते हैं तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति ही प्रयोग करते हैं, तब तृतीया नहीं आती है। सहगतः ऐसे भी लिखा जाता है, सचलितः ऐसे भी लिखा जाता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति ही लगाई जाती है जब इसका प्रयोग करते हैं। कब? जब गत्यर्थक धातु हो या अकर्मक धातु हो, तो आप ऐसा भी प्रयोग देखेंगे। जैसे यहाँ तेन पठितम है ना, तो तेन गतः की जगह सहगतः भी प्रयोग आपको दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा, गत्यर्थक धातुओं में और अकर्मक धातुओं में जब इनका प्रयोग किया जाता है एकता प्रत्यय का, तो कर्ता के साथ तृतीया के बजाय प्रथमा विभक्ति भी लग सकती है। क्षत्रि, शानच, अक्त्वा, ल्यप, तुमुन, तव्यत, त्रिच, ल्युट आदि कृदंत प्रत्ययों को जोड़ने पर किस प्रकार से परिवर्तन होता है तथा क्या शब्द बनता है, उसे तालिका से समझते हैं। अक्षरों के छोटे होने के कारण यदि आप सम्यक रूप से शब्दों को नहीं देख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर उसे जूम करके भी देख सकते हैं। आइए इन प्रमुख कृदंत प्रत्ययों को समझते हैं। पहले अक्ता और अक्तवतु प्रत्यय को देखें। अक्ता और अक्तवतु प्रत्यय भूतकाल में होते हैं। अक्ता का त और अक्तवतु का तवत शेष रहता है। अक्ता प्रत्यय कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है, किंतु अक्तवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में होगा। धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती है, संप्रसारण होता है। अक्ता प्रत्ययान्त के रूप पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में आ लगाकर रमावत और नपुंसक लिंग में गृहवत चलेंगे। अक्तवतु प्रत्ययान्त रूप बनाने का सरल प्रकार यह है कि अक्ता प्रत्ययान्त के बाद वत और जोड़ दें। क्षत्रि प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं के लट के स्थान पर क्षत्रि प्रत्यय होता है। क्षत्रि प्रत्यय का अर्थ शेष रहता है। पुल्लिंग में पठत के तुल्य, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य और नपुंसक लिंग में जगत के तुल्य रूप चलते हैं। यहाँ पर केवल पुल्लिंग के रूप ही दिए गए हैं। शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के लट के स्थान पर शानच प्रत्यय होता है। उभयपदी धातुओं के लट के स्थान पर क्षत्रि और शानच दोनों होते हैं। शानच का आन शेष रहता है। शानच प्रत्ययांत के रूप पुल्लिंग में रामवत,
स्त्रीलिंग में आ लगाकर रमावत और नपुंसक लिंग में गृहवत चलेंगे। यहाँ पर पुल्लिंग के ही रूप दिए गए हैं। अक्त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय। कर या कर के अर्थ में अक्त्वा और ल्यप प्रत्यय होते हैं। अक्त्वा का त्वा और ल्यप का य शेष रहता है। धातु से पहले यदि उपसर्ग नहीं होगा तो अक्त्वा प्रत्यय होगा और यदि उपसर्ग पहले होगा तो ल्यप प्रत्यय होगा। यही इन दोनों का अंतर है। दोनों ही प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द अव्यय होते हैं, अतः इनके रूप नहीं चलते हैं। जिन उपसर्गों के साथ ल्यप प्रत्यय वाले रूप अधिक प्रचलित हैं, वही यहाँ पर दिए गए हैं। तुमुन, तव्यत एवं त्रिच प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय को एवं के लिए के अर्थ में होता है। तुमुन का तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्ययान्त शब्द अव्यय होता है, अतः उसके रूप नहीं चलते हैं। धातु को गुण होता है। तव्यत प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि तुमुन प्रत्यय वाले रूप में तुम के स्थान पर तव्य लगा दें। तव्यत प्रत्यय चाहिए के अर्थ में होता है। तव्यत का तव्य शेष रहता है। पुल्लिंग में तव्य प्रत्ययान्त के रूप रामवत, स्त्रीलिंग में आ लगाकर रमावत, नपुंसक लिंग में गृहवत चलेंगे। त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय कर्ता या करने वाला अर्थ में होता है। त्रिच का त्रि शेष रहता है। त्रिच प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि तुम प्रत्यय वाले रूप में तुम के स्थान पर त्रि लगा दें। त्रिच प्रत्ययांत के रूप पुल्लिंग में कर्तृ के तुल्य, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य और नपुंसक लिंग में कर्तृ नपुंसक के तुल्य चलेंगे। उदाहरणार्थ तुम, तव्य और त्रिच लगाकर इन धातुओं के ये रूप होंगे। क्री धातु से कर्तुम, कर्तव्य और कर्तृ, ही से हर्तुम, हर्तव्य और हर्तृ, लिख से लेखितुम, लेखितव्य, लेखित्री। तव्य और त्रिच में तुम के तुल्य ही संधि के कार्य होंगे।